अरे गार्ड अंकल, आप गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहे हो? साहब ये लीड लगाई काट से, ये वीडियो देखिए सर। क्या हो गया? मैं ये ईयरफोन क्यों लगाऊं? शोर नहीं देखो देखो सही। क्या हो गया है आप लोगों को? साहब मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ। आप ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ज़रिए मैं बात ये आपसे कहने जा रहा हूँ। साहब आप उस गाड़ी में मत बैठिएगा, आपकी जान को खतरा है। आपको पता नहीं साहब, उस गाड़ी में ना उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं और वो ब्रेक फेल किए हैं सताक्षी मैडम ने, और सताक्षी मैडम आपके साथ बहुत गलत करने जा रही है। ये क्या बकवास है? मेरी बीवी मुझे क्यों मारना चाहेगी? आप एक काम करिए, आप बाहर आइए आप। आपका ना दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में सटिया गए हो आप। साहब बुढ़ापे में मैं सठिया नहीं गया, मैं सही कह रहा हूँ। अब ऑफिस मत जाइए, इस गाड़ी से मत जाइए सर। अरे गार्ड अंकल, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है तो वो इस गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों कराएगी और क्यों मुझे मारना चाहेगी, ये तो बताओ। उस नौकर का भी दिमाग खराब हो गया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मुझे पहुंचना है। साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मत जाइए आप मत जाइए। मैं बार बार हाथ जोड़ा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अगर आज ऑफिस गए तो वापस नहीं आओगे साहब। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी बीवी क्यों मारेगी मुझे? मैं उसको हर खुशियाँ हर चीज वो देता हूँ जो उसको चाहिए होती है। और उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास पैसा है, जो चीज पे वो हाथ रखती है वो मैं उसे वक्त से पहले लाकर दे देता हूँ, तो वो मेरी जान लेना क्यों चाहेगी? साहब मैं बच्चों की कसम खा कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक बार सैम, ये गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सामान भूल गया था घर पे, वही वापस देने के लिए आए थे। सामान तो ये घर पे भी दे सकता था ना, यहाँ क्या करने आया है? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें एक नेकलेस चाहिए था ना डायमंड का, तो मेरी ना 2 घंटे बाद मीटिंग है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो क्यों ना हम साथ में चले? मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, देन मीटिंग अटेंड कर लूंगा। कैसा रहेगा? दैट्स अ गुड आइडिया ना? अरे नहीं सैम, अभी तुम्हारी मीटिंग है, क्या ही काम छोड़ के मुझे शॉपिंग कराने जाओगे? हम कभी और चलेंगे, अभी तुम जाओ। अरे तो 2 घंटे बाद मीटिंग है ना, 2 घंटे में क्या करूंगा? और 2 घंटे में तुम्हें मैं अच्छे से शॉपिंग भी करा दूंगा। मेरी बेबी का बर्थडे जो आने वाला है। अरे यार, तुम्हें पता है ना, गर्ल्स का पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, तुम लेट हो जाओगे। अरे भाई, एक नेकलेस पसंद करने के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, 2 घंटे काफी नहीं है तुम्हें? अरे नहीं ना, अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया है, मुझे कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, कभी और ले लूंगी। तुम ऑफिस जाओ। मैं लेट हो जाऊंगा या इसके पीछे कोई और रीजन है? कहीं मुझे इस गाड़ी में जान का खतरा तो नहीं? खतरा? अरे तुम्हारी खुद की गाड़ी है सैम, तुम्हें इस गाड़ी में कैसा खतरा? अब मैं समझी, इतनी देर से तुम बकवास कर रहे हो ना। इस बुड्ढे ने कुछ बोला है ना तुम्हें? ओए क्या बोला तुमने सैम को? नहीं, इनको कुछ मत बोलो, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। इन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ सच बोला है। देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जाने के लिए, एक औरत होके और डायमंड नेकलेस के लिए मना कर रही हो और ये कह रही हो कि फिर कभी जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं क्या करूंगी सैम जाके यार? आज मैं ऑफिस जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा? चलो मेरे साथ। सैम मैं नहीं जा सकती यार, इस गाड़ी के ब्रेक फेल है, मुझे कुछ हो गया तो? देखा साहब, मैंने बोला था ना कि मैम ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल कर रखी है, आपकी जान को खतरा है। मेरी बात मान नहीं रहे थे आप, देखो अपने मुंह से कह रही है ये। तुम्हें पता है, अंकल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा भरोसा करता था और मुझे यकीन हुआ ही नहीं कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? और क्या चाहते हो तुम? जिस चीज पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हें ला कर दिया। मेरे पास ऑप्शन ही क्या था ये सब करने के अलावा? मैंने पापा से क्लियर बोल दिया था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है, लेकिन पापा ने बोला कि इसके साथ तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, छोटी मोटी जॉब करता है, ये बहुत अमीर है। अरे पैसों से सारी खुशियां नहीं मिलती, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। अरे तो बोल देते, मुझसे दे देता डाइवोर्स तुम्हें। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर किसी से अलग होना है, उसके पैसों पे कब्जा करना है तो उसकी जान ले लो। आजकल यही तो कर रही है लड़कियां, और तुम ही उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन देखता उस परिवार को? अरे तुम तो जाके अपनी जिंदगी किसी और के साथ मजे कर रहे होते। व्हाट अबाउट मी? सताक्षी, तुमने ना इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा और तुम्हें ये ऐश की जिंदगी जीने दूंगा? ऐसा ना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। और तुम्हें पता है, इस बार मेरे पास गवाह भी है, वो भी 2, एक अंकल और एक सूरज। देखो, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इस गाड़ी में गए तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? इतनी सी बात। अगर आज सूरज अपने कानों से नहीं सुनता और अंकल मुझे वीडियो नहीं दिखाए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता।
और तुम्हें इतनी छोटी सी बात लग रही है। सताक्षी, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तुम पे, दफा हो जाओ यहाँ से। सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू सो मच अंकल जी। मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, और देखो अगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी जान बची। साहब, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात ही नहीं। मैं इतने सालों से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरे को सूरज ने बता दिया, उस बेटे ने बता दिया कि साहब को ये वीडियो दिखाओ, उनकी जान को खतरा है। तो मैं भावा इस डिक्की में बैठ गया ताकि किसी को पता भी ना चले। मैम ने भी नहीं देखा, इसलिए मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया साहब। बस आप सुरक्षित हैं, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है अंकल जी, मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ और मैं जाने के लिए टैक्सी कर लेता हूँ।